अस्सलामुअलैकुम। तुर्की मुल्क का नाम है, अंकारा शहर का नाम है, और ये जगह आपके भाई का गरीब खाना। मैं हूँ, ये दो लाइटें हैं, और ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है जेंगा, जो मैं ये व्लॉग ख़त्म करने के बाद खाऊंगा। अभी अभी खाने लगा था, फिर मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार अभी खा ली तो फिर व्लॉग बनाने का दिल नहीं करेगा। एनी हाउ गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यार मेरा किसी से वादा था कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगा एजुकेशनल सिस्टम तुर्की में बच्चों के लिए, जो कि जिनसे मेरा वादा था वो तो पाकिस्तान से हैं। वो दो तीन दफ़ा उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई हमें ये काइंडली अपने तुर्की शिफ्ट होना है, तो मैं एजुकेशन के बारे में थोड़े से परेशान है कि बच्चों को प्राइवेट में दाखिल करवाएं या सरकारी में, एंड दे वर काइंड ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी प्राइवेट एजुकेशन स्कूलिंग। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं बहन, मैं इंशाल्लाह आज मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको ये आई विल मेक अ व्लॉग ऑन दैट। अच्छा यार, इससे पहले कि वी टॉक अबाउट कि फॉरनर्स को या आई मीन फॉर दैट मैटर इट डजंट मैटर, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, आप दुबई से आ रहे हैं, सऊदीया से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, कनाडा से, इट रियली डजंट मैटर। Simply either you should send your kids to the public schools or you send them into the private. कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा तुर्की का जो एजुकेशनल सिस्टम है पब्लिक स्कूलिंग में, मैं उसका आपको थोड़ा सा एक लेआउट बता देता हूँ कि हाउ डज दैट वर्क। तुर्की में जो स्कूलिंग है वो 18 साल तक है, 6 साल से 18 साल तक, और 3 स्कूलों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, इल्क ओकुलू, ओर्टाकोलू और लेसे। छोटे बच्चों का स्कूल, दरमियाने बच्चों का स्कूल और फिर बड़े बच्चों का स्कूल। पहला जो स्कूल है वो 6 साल से 8 साल तक की है, 6 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। 6 साल में वो दाखिल होते हैं और 10 साल तक, सॉरी 6 से 10 साल तक है पहला स्कूल। यार वो चॉकलेट मेरे सामने पड़ी हुई है तो मेरा ध्यान उधर बार बार जा रहा है। तो एनी हाउ, लफ्ज़ों की हेर फेर माफ़। 6 साल से 10 साल तक पहला स्कूल है, इल्क ओकुलुस को कहते हैं। एंड एज़ फार एज आई नो, ये इसमें कोई वो पाकिस्तानी टाइप का वो नहीं है कि यार वो धड़ाधड़ बच्चों के टेस्टों पे टेस्ट हो रहे हैं और इम्तिहान पे इम्तिहान हो रहे हैं और रट्टों पे रट्टे लग रहे हैं और मार्क्स पे मार्क्स आ रहे हैं। उस तरह का सीन नहीं है। फिर उसके बाद 10 साल से 14 साल तक दरमियाने बच्चों का स्कूल है जिसको ओर्टाकोलू कहते हैं, और उसके बाद फाइनली फ्रॉम 14 टू 18, 14 से 18 साल तक हाई स्कूल है। वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं और वो मतलब काफ़ी टफ़ टाइप की एजुकेशन है। मतलब टफ़ से मुराद बस ठीक है यार, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो हमारे टफनेस का है कि जनाब दे रट्टे पे रट्टा और दे रट्टे पे रट्टा, वो बस टाइप है। लेकिन बच्चों का जो है वो इस तरह का नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर आप स्कूल के डायरेक्ट बाद आप यू गो टू दी कॉलेजेस का। यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे हमारे मुल्कों में कोठियों में और यहाँ पे बने होते हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन द स्कोप इस उनका कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। वो सिर्फ अमीरों के चौंचले टाइप की चीज़ है, एनी हाउ। स्कूल से फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, you can go if you are very good in your studies, you can directly go there. अच्छा यार, उसमें ये है कि जो सलेबस है मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या है, लेकिन आई कैन टेल यू दिस कि पूरे मुल्क में जो सलेबस है वो यूनिफाइड है तीनों स्कूलों का। ऑब्वियसली हाई स्कूल में जाके थोड़े से सब्जेक्ट्स आगे पीछे होते हैं, अब आपकी थोड़ी सी चॉइस आती है, लेकिन जो बच्चों का स्कूल है वो पूरे तुर्की में सेम है। बल्कि यहाँ तक सेम है कि जिस वीक में जो, यहाँ तक मैंने सुना है कि जिस वीक में जो टॉपिक एक
क्लास में एक मतलब किसी शहर के किसी हाई स्कूल मतलब शहर के किसी स्कूल में चल रहा है, वही टॉपिक उसी स्कूल की उसी क्लास में किसी गांव की लेवल पे जो स्कूल है उस पे भी चल रहा है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड इनका जो यार स्कूलों का जो निज़ाम है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, वेरी हाईली स्टैंडर्ड। जो पब्लिक स्कूल हैं दे आर वेरी वेरी एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड। तालीम तो ऑब्वियसली यार वो तो मैं तो उनके अंदर नहीं पढ़ा है, आई कैन नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट, लेकिन बाय द लुक्स it seems very organized, it seems very very unified. मतलब ये वो डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट मतलब सोशल क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान का जो एक गंदा सा एक निज़ाम है कि अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ तो मेरी जो टीयर है बच्चों को स्कूल भेजने का वो हो रहा है, कोई बंदा 50 कमा रहा है तो वो किसी और टाइप के किसी और लेवल के स्कूलों को किसी और की कैटेगरी के स्कूलों में भेज रहा है। जो 5 लाख कमा रहा है वो किसी और लेवल पे जा रहे हैं, और जो 50 लाख कमा रहा है वो टोटल फ़ौरन मतलब ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन तुर्की में जो ये स्कूलिंग सिस्टम है ये ऑन ऑल दीज 3 लेवल्स इट्स वेरी यूनिफाइड, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने जो है वो अमेलगमाइज किया हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा है बेसिक कॉन्सेप्ट के तुर्की में हाउ डज जो पब्लिक स्कूल हैं वो कैसे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट पे। प्राइवेट में जहाँ तक मैंने सुना है सवाए इंग्लिश के और कोई फ़र्क नहीं है। जो मीडियम ऑफ टीचिंग है इट्स मोर सॉर्ट ऑफ अ इंग्लिश बेस्ड, दैट इज़ ऑल। इसके अलावा और कोई फ़र्क जो है, इसके अलावा उनका स्टैंडर्ड किसी में हाई नहीं है, वो नीचे ही होगा, हाई नहीं होगा। जो आजकल की जो जदीद वेस्टर्नाइज्ड जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग प्राइवेट स्कूलों में सो फार सो फोर्थ उस टाइप की भी है। लेकिन ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूलों में थोड़े से कल्चरल स्कूल्स भी हैं और थोड़े से ये द मॉडर्नाइज टाइप इंग्लिश वेस्टर्नाइज्ड, मॉडर्नाइज नहीं वेस्टर्नाइज्ड टाइप भी हैं। तो द ओनली डिफरेंस इज कि जो मीडियम है वो इंग्लिश बेस्ड है। इसके अलावा मुझे तो कोई और फ़र्क नहीं मिला, ढूंढने से भी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो है कॉस्ट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक स्कूल्स, इट्स कम्प्लीटली फ्री। एक आपका पैसा भी नहीं लगता, बल्कि ओकेजनली वो तो आपको मैंने सुना है कि बच्चों को कोई ज्योमेट्री बॉक्स, कोई किताबें, कुछ इस तरह की भी कुछ चीज़ें कभी टूथब्रश, कभी पेस्ट, कभी कभी उनके कान चेक हो रहे हैं, कभी उनके ऑन एंड ऑफ इस तरह कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। लेकिन जो कॉस्ट है वो नथिंग है, यू डोंट पे एनीथिंग इन पब्लिक स्कूल्स एंड द स्टैंडर्ड इज़ वेरी वेरी हाई। जो प्राइवेट स्कूल हैं द मिनिमम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 लीरा पर एनम। ये स्टार्टिंग है। ये मैं आपको मुनासिब जो एवरेज प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो मैंने रिसर्च की है उनका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से उनकी फ़ीस स्टार्ट होती है। और वो कोई आई डोंट सी दे मेक अ बिग डिफरेंस अदर देन इंग्लिश। नाउ यार, अब कोई लोकल बंदा अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे ना, इट इट चलो ठीक है, समझ में आती है यार इंग्लिश के लिए वो भेज रहा है। फॉरेनर्स को मेरे नज़दीक ये बच्चों के साथ जुल्म है कि आप उनको फ़ौरन से सीधा यहाँ पे ला के प्राइवेट में भेज दें। आप एज अडल्ट आप तो किसी भी कॉलेज में किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके प्राइवेटली आप तुर्की सीख सकते हैं। बच्चे वो कहाँ से सीखेगा? द ओनली द चांस, बच्चे का जो ओनली चांस है तुर्की सीखने का और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का और लोकल नॉर्म्स, ये सारी मतलब लोकल लोगों को समझने का जो उसके पास चांस है, दैट्स ओनली इन द स्कूल। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप फ़ौरन से आ रहे हैं और आप विद फैमिली आ रहे हैं और आपने यहाँ पे बच्चों को अपने स्कूल में दाखिल करवाना है,
मेरा ख़्याल है कि उनको सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाना चाहिए। हाँ अब यार 4 6 महीने 8 महीने आप पे सख्त आएंगे, लेकिन आफ्टर दैट इट्स ओनली दरख्त पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, बट वंस यू गेट देयर, उसके बाद दी ओनली वे इज़ ईजी वे। तो ये मतलब ये जुल्म है कि आप उनको फ़ौरन से लाएं और उसको फिर उनको, क्योंकि यार यहाँ पे इंग्लिश नहीं है, आपको मतलब तुर्की सीखनी ही पड़नी है। और जो बच्चे छोटे स्कूलों में तुर्की सीख लेते हैं या सीख लेंगे, दैट्स गोना स्टे विद देम फॉर एवर। प्राइवेट स्कूलों में दे डोंट हैव दैट, दे वोंट हैव दैट अपॉर्चुनिटी। ठीक है वो सीखेंगे ऑब्वियसली टू बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट, लेकिन जो उन्होंने कल्चर उन्होंने और जो उन्होंने द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द द लोकल पीपल एंड वो सिर्फ उन्होंने स्कूलों में अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ ही क्लास के एक एनवायरनमेंट के अंदर ही उनको ये समझ आना है। एक्सेंट जो बोलने का अंदाज है ये भी उन्होंने स्कूल से ही पिक करना है। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप जितनी मर्ज़ी तुर्किश सीख लें, यू कैन बी स्पीकिंग अ वेरी गुड इंग्लिश, लेकिन जो लोकल डायलैक्ट है ना, जो आपके गले से लोकल एक एक्सेंट निकलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। बच्चों को ज़रूर मिलेगा इफ़ दे आर गोइंग इन दी पब्लिक स्कूल। तो वाई पे दैट मच मनी, 25,000 लीरा कम से कम बता रहा हूँ, उसके बाद भी उस बच्चे ने सड़क पे जाके स्ट्रगल ही करनी है, यू you नो मतलब तुर, तुर्किश तुर्किश के हिसाब से। और अगर उसका सारा इन्वायरमेंट स्कूल में इंग्लिश है, तो आपके जो गली मोहल्ले आसपास के जो बच्चे हैं, हाउ दैट वो कंफर्ट वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहेगा। वो बाहर उनके साथ हाउ ही इज़ गोइंग टू डील, हाउ ही इज़ गोइंग टू लिव दैट लाइफ। तो मेरे ख्याल में द बेहतर इज़ द बेस्ट चॉइस इज़ माई फ्रेंड्स। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, विद फैमिली आ रहे हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। इट्स कम्प्लीटली फ्री, द स्टैंडर्ड इज़ वेरी वेरी हाई, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स दे विल लर्न द लोकल लैंग्वेज एंड द कल्चर। स्कूल में दाखिल कैसे करते हैं? सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में तो आप जहाँ मर्जी, जहाँ पे मर्जी भी आप उसको ले जाएं, इट डजेंट मैटर। आप शहर के दूसरे कोने में भी आप उसको दाखिल करवा दें, इट रियली डजेंट मैटर। सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने का जो तरीका है वो वेरी सिंपल। जिस इलाके में आपका नफूस हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स एज ग्रुप, उसी स्कूल के लोकल, जो आपका स्कूल जो जहाँ पे आपका घर है, जिस गली मोहल्ले में आपका घर है, उसी गली में उसी लोकल एनकैचमेंट एरिया में जो भी स्कूल होगा, वहाँ पे उस आपके बच्चे का डेटाबेस खुद ब खुद पहुँच जाएगा। तो आप उसको सिंपली आप उसको अपने लोकल स्कूल में लेके जाएं, उनको अपना किमलिक दिखाएं, बच्चे का फॉर्म फिल करें, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। लेकिन वो दाखिला उसका उसी स्कूल में होगा जिस इलाके में वो रहता है। जिस इलाके में जब आपने दाखिल करवाना है, तो ये उसी इलाके में जहाँ पे आपका नफूस है, उसके लोकल, अगर वो लेसे है स्कूल या ओल्टा कोलू है या एल कोलू है, इट रियली डजंट मैटर। जिस जिस इलाके में, जिस एरिया में आपका नफूस है, उसी एरिया के इनकैचमेंट एरिया में आपके बच्चे का डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यू जस्ट नीड टू सिंपली गो देयर। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप इट हेल्प्स स्पेशली द पर्सन हु रिक्वेस्टेड मी दिस। तो अपनी दुआओं में यार याद रखिएगा, और मैं खाने लगूँ अपनी जंगा अपनी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।